इस हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग बहुत ही धीरे बात करते हैं या फिर शायद बात ही नहीं करते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर इस जगह के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया तो कोई ऐसी चीज जाग जाएगी जिसे कभी भी जागना नहीं चाहिए था। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ में एक दिलकुश गार्डन है। ये दिलकुश गार्डन शहर के एकदम बीचों बीच है और इस जगह की अपने आप में कहानियां इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं या फिर कहें कि अप्रसिद्ध है कि कितनी भी इमरजेंसी हो जाए लोग उस रास्ते को लेने से 1000 बार सोचते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लोग विश्वास ऐसी कहानियों पर तब तक नहीं कर लेते हैं जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। और हमारी आज की कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ही कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर जिसका नाम था मानव। अब ये जो मानव था ना, ये आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। तो जितनी भी पुरानी इमारतें हैं या फिर पुरानी जगहें हैं वहां पर जाकर ये रिसर्च करता था। और रिसेंटली में मानव को ये सुनने में आया था कि इस दिलकुश गार्डन के अंदर 200 साल पुराना राज दफन है। इसके अलावा उसने ये भी सुना था कि कुछ लोगों को रात में यहाँ पर अजीब चीजें या फिर कहें कि डरावनी चीजें दिखी हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मानव को हॉरर स्टोरीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो जब वो ये सब स्टोरीज पढ़ता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डर जाता है, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अब उसे और जानना होता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये गार्डन इतना फेमस है। क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी थी जिसमें कुछ जगहों को बदनाम जबरदस्ती किया जाता है ताकि वहां पर कुछ गलत काम किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्रिमिनल काम। ऐसे में मानव को लगता है कि शायद ये दिलकुश गार्डन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहाँ कोई डरने वाली चीज नहीं है। एंड इसी कॉन्फिडेंस में वो अपना बैग पैक करता है और दिलकुश गार्डन की तरफ निकल जाता है। एंड दिलकुश गार्डन पहुंचते ही वहाँ की हरियाली मानो कोयले जैसी काली चीजों में बदल चुकी थी। वहाँ का मंजर इतना ज्यादा डरावना था जिसके बारे में आप आगे की स्टोरी में जानोगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब रात में आप चलते हो ना तो काफी खामोशी होती है। ऐसे में जब भी आप चलते हो तो आपको कदमों की आवाज आती है और कई बार आपको अपने अलावा दूसरों की भी कदमों की आवाज आती है। और जब ऐसा होता है तो कसम से इंसान बहुत डर जाता है। अब मानव भी जब दिलकुश गार्डन के सामने उतरता है तो वो चलने लगता है और चलते वक्त उसे भी ऐसे ही 2 कदमों की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। ऐसे में जब वो दिलकुश गार्डन के गेट पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान खड़ा होता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बूढ़े इंसान को याद रखो क्योंकि आगे स्टोरी में इस बूढ़े का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मानव उस बूढ़े इंसान को देखता है तो वो काफी अजीब दिख रहा था, एकदम सूखा हुआ, मानो जिंदा लाश जैसा हो। शुरू में तो मानव को लगा कि ये कोई लाश पड़ी हुई है। ऐसे में मानव का शक और ज्यादा तेज हो गया। उसे लगा कि शायद यहाँ पे सच में क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जब वो उस लाश को इग्नोर करके अंदर जा ही रहा होता है तभी उसके कंधे पर हाथ रखता है कोई, और वो होता है वही बूढ़ा इंसान। मानव पीछे देखकर 1 सेकंड के लिए बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि सर, आप तो अभी यहाँ बेहोश थे। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मेरी हेल्थ कमजोर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ऐसा हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मानव बोलता है कि मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ, कुछ प्रोजेक्ट था मेरा कॉलेज का। वो झूठ बोलता है उस बूढ़े से। ऐसे में वो बूढ़ा इंसान बोलता है, सारे प्रोजेक्ट रात में ही होते हैं क्या? पिछले साल भी कोई ऐसा ही इंसान आया था और वो वापस नहीं गया। मानव बोलता है, आप कुछ भी बोल रहे हो ना, मुझे डराना चाह रहे हो ना? यहाँ की डरावनी कहानियां मैंने सुनी है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुमने डरावनी कहानियां सुनी है, लेकिन क्या तुमने यहाँ की असली कहानी सुनी है? मानव बोलता है, मैंने ज्यादा कहानियां पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ। तभी मानव देखता है कि दिलकुश गार्डन का गेट अपने आप खुल जाता है, वही पुराने से दरवाजे की आवाज के साथ। ऐसे में वो बूढ़े इंसान को देखता है और बूढ़ा इंसान उसको देखते हुए बोलता है कि अब भी तुम कहानी नहीं सुनना चाहोगे? मानव बोलता है कि ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाइए। ऐसे में वो बूढ़ा इंसान एक कहानी सुनाता है और बताता है कि ये दिलकुश कोठी 1797 से लेकर 1814 के बीच में बनाई गई थी। इस कोठी को बनाया था नवाब शादत अली खान ने। अब पुराने जमाने में जो भी अमीर लोग हुआ करते थे, रॉयल फैमिलीज के, राजाओं के फैमिली के लोग हुआ करते थे, उनके लिए एक हंटिंग रिट्रीट था। मतलब वो यहाँ पर आते थे, बैठते थे, कुछ शिकार करते थे और पार्टीज करते थे। लेकिन 1857 के इंडियन रिवॉल्ट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। 1857 की क्रांति तो हम सभी जानते हैं। ये एरिया एक बैटलफील्ड बन चुका था और गोलियों की आवाज 24 घंटे आती थी। ऐसे में उस वक्त एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था मेजर जनरल सर हेनरी। उन दिनों ये बीमार पड़ा हुआ था और इससे जब भी कोई आदेश लेने के लिए आता था कि सर आगे क्या करना है, अभी रिवॉल्ट चल रहा है, तो वो बस एक ही चीज बोलता था, सारे इंडियंस को मार दो। एंड कहते हैं कि लगभग उन दिनों की लड़ाइयों में उसने लगभग 200 से ऊपर इंडियंस को मारा था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उसमें से एक इंडियन बच गया था। और जब उसे पता चला कि ये ऑफिसर बीमार है तो रात में वो चाकू लेकर आया और उसने इस ब्रिटिश ऑफिसर को बहुत बुरे तरीके से मारा। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रिटिश ऑफिसर का गला पूरे तरीके से कटा हुआ मिला था, उसकी आंखें भी उसके सर के अंदर नहीं थी और इसकी जीभ भी काट दी गई थी जिससे वो ऑर्डर्स देता था। उस दिन के बाद से ऐसा माना जाता है कि ये एरिया हॉन्टेड है। इस एरिया में बहुत सारे इंडियन लोगों की आत्माएं भी चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डरावनी चीज है वो है मेजर जनरल सर हेनरी की आत्मा, जो दिखने में बहुत ही अजीब होती है। वो अपना सर अपने हाथ में लेकर चलती है क्योंकि उसका सर काट दिया गया था। और इस कहानी को जब मानव सुनता है तो वो बोलता है कि क्या बकवास कहानी है, आपने ये बताने के लिए मुझे गेट पर रोका था, मैं जा रहा हूँ अंदर।
वो बूढ़ा इंसान उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मानव गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे ही मानव गेट के अंदर जाता है, उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। एक ठंडक जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। जैसे वो उस गार्डन के अंदर जाता है, उसमें एक ठंडी सी हवा बहने लगती है, वहाँ के पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ इतना विशाल था कि मानव को एकदम ऊपर करके देखना पड़ रहा था उसकी ऊंचाई को। लेकिन खैर, इन सब चीजों से मानव डरने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ रहा था, कुछ फोटोज ले रहा था, तभी उसे धुंध में एक परछाई दिखती है। सामने की जो गार्डन में लाइट थी वो किसी के ऊपर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई बन रही थी। एंड सबसे डरावनी बात जानते हो क्या थी? जिसकी परछाई वहां पर पड़ रही थी, उसका गर्दन उसके हाथ में था। एंड ये एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उस बूढ़े इंसान ने बताया। मतलब एक ऐसा भूत जो अपने गर्दन को अपनी हाथ में लेकर घूमता है। और धीरे धीरे वो परछाई मानव के पास आने लगी। मानव इस चीज को देखकर धीरे धीरे डरने लगा, इसलिए वो पीछे स्टेप्स लेने लगा। लेकिन अब परछाई इतनी तेजी से आने लगी कि उसके पास भागने का वक्त नहीं था। और कुछ ही सेकंड्स में वो परछाई एकदम मानव के सामने खड़ी थी। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था, उसके पैर मुड़े हुए थे, उसकी पूरी खोपड़ी में से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी खोपड़ी उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके हाथों में थी। यानी इस चीज को देखने के बाद मानव बहुत डर जाता है। वो बूढ़ा इंसान आता है, मानव को पकड़कर खींच के जल्दी से बाहर ले जाता है और गेट को बंद करता है। ऐसे में धीरे धीरे करके वो बिना सर की आत्मा आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो गेट के पास पहुंचते ही उसके बाहर नहीं आती है। यानी इस चीज को देखकर मानव राहत की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही मानव सामने देखता है, वो देखता है कि वो आत्मा गायब हो गई। उसके बाद वो उस बूढ़े इंसान की तरफ देखता है। एंड उसके बाद जो वो देखता है, वो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उस बूढ़े इंसान का मुंह बहुत बड़ा फट जाता है और उस बड़े से मुंह से वो मानव के हाथ पर कस के बाइट करता है, मानो वो मानव को कच्चा खाना चाहता हो। मानव के हाथ की स्किन को वो नोच कर चबाने लगता है और इसके बाद वो बोलने लगता है कि रुक जा, मुझे और खाना है। इस चीज को देखकर मानव बहुत तेज से भागने लगता है और वो भागते हुए बहुत दूर आ जाता है। सामने उसे ऑटो मिलती है, वो ऑटो में बैठता है और किसी तरीके से घर पहुंचता है। वो अपनी मरहम पट्टी करवाता है और इसके बाद वो अपनी कहानियों को जितने भी लोगों को सुनाता है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अब कोई मानव पर विश्वास करे ना करे, लेकिन मानव एक चीज समझ चुका था कि ये जो दिलकुश गार्डन है, ये एक नॉर्मल गार्डन नहीं है, बल्कि रात में यहाँ पर ऐसे जीव घूमते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, और स्पेशली वो बूढ़ा इंसान। तो कहानी में अगर आपने यहाँ तक इस कहानी को देखा है, तो आपको क्या लगता है, वो बूढ़ा इंसान ही वो आत्मा थी या फिर वो कोई और था? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आपको हमेशा की तरह ये कहानी पसंद आई होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।